हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पे दिखाएंगे ओम्स क्या है और 4 ओम्स और 8 ओम्स में क्या अंतर है। 4 ओम्स 8 ओम्स में आपको कौन सा ओम्स यूज़ करना चाहिए और एम्पलीफायर क्यों हीट होता है, स्पीकर उड़ने का क्या वजह होता है और स्पीकर का जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन करेंगे किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट में तो उसका कनेक्शन कैसे करना है और सही तरीका कौन सा है। तो ये सब वैल्यूएबल सब्जेक्ट पे आज का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है हमारे गलत कनेक्शन और गलत लोड के वजह से ही एम्पलीफायर और स्पीकर उड़ता है और हम सब एम्पलीफायर और स्पीकर को दोष देते हैं कि ये अच्छा क्वालिटी का नहीं था। तो इसलिए हम सबको एम्पलीफायर को सही लोड देना है, यानी एम्पलीफायर का ओम्स आउटपुट जितना है उतना ही ओम्स का लोड उस पर देना है और वाटेज आप मैक्सिमम दे सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर कभी भी वाटेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एम्पलीफायर हमेशा ओम्स को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप गलत ओम्स एम्पलीफायर पे देंगे तो साउंड का डिस्ट्रैक्शन होगा। तो देखिए, ये एक 4 ओम्स का और ये एक 8 ओम्स का स्पीकर मान के आप चले। और फ्रेंड्स, 4 ओम्स और 8 ओम्स दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह पे। जहाँ जो ज़रूरत है वही उसको यूज़ करना सही है। 4 ओम्स पे पावर थोड़ा ज़्यादा मिलता है और 8 ओम्स पे पावर थोड़ा कम मिलता है। अब मान के चलिए ये एक 4 ओम्स का स्पीकर है और ये एक 8 ओम्स का स्पीकर है और स्पीकर के अंदर कॉइल होता है। तो इसके अंदर एक कॉइल होता है कॉपर का। तो यहाँ पे मैं एक कॉइल ड्राइंग कर लेता हूँ। तो ये है इसका कॉइल और ये है इस 8 ओम्स स्पीकर का कॉइल। तो 4 ओम्स में क्या है, इसका क्या अंतर है। 4 ओम्स का जो कॉइल होता है, थोड़ा इसका जो वायर होता है कॉपर का, इसका जो गेज होता है वो थोड़ा मोटी गेज का होता है। मान लीजिए ये कॉइल है, तो ये 4 ओम्स का कॉइल है। 4 ओम्स का कॉइल थोड़ा मोटी गेज का होता है और 8 ओम्स का जो कॉइल होता है वो थोड़ा पतली होता है। अब मान के चले ऐसे 4 ओम्स और 8 ओम्स दोनों स्पीकर पे जो कॉइल यूज होता है उसका डिस्टेंस सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ मोटी और पतली वायर का ही डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, स्पीकर का ओम्स और किसी भी रेजिस्टेंस का ओम्स एक नहीं है। स्पीकर का जो कॉइल का ओम्स है वो डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस है। इसको आप कभी भी रेजिस्टेंस की ओम्स मत समझ लीजिएगा। तो यही होता है डीसी वॉइस कॉइल रेजिस्टेंस, जो स्पीकर का ओम्स होता है, ना कि कोई रेजिस्टेंस की तरह ओम्स है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे स्पीकर क्यों उड़ता है और एम्पलीफायर क्यों हीट होता है। इसके लिए जिम्मेदार है हम सही कनेक्शन और सही लोड नहीं देते हैं एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 2 स्पीकर है और ये 2 स्पीकर 4 ओम्स का मान लीजिए। तो 4 ओम्स का स्पीकर को हमने यहाँ पे इसका माइनस और इसका प्लस, इसका ये माइनस प्लस, यहाँ से हम ऐसे जोड़ दिया तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और पैरेलल कनेक्शन होने के बाद इसका जो ओम्स निकल के आएगा ये 2 ओम्स हो जाएगा। और ये 2 ओम्स किसी 4 ओम्स आउटपुट एम्पलीफायर में चलाएंगे तो वो एम्पलीफायर हीट होगा। तो यहाँ पे इस बात को और भी ईजी समझने के लिए यहाँ पे और मैं 2 स्पीकर यहाँ पे लेता हूँ। तो मान लीजिए ये 2 स्पीकर है और ये 2 स्पीकर को मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ। सीरीज कनेक्शन, ये इसका माइनस और इसका प्लस के साथ ये प्लस और इसका ये माइनस, इसके साथ मैंने जोड़ दिया ये माइनस और ये प्लस निकल गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और ये हो गया 8 ओम्स। सीरीज कनेक्शन करने के बाद 2 4 ओम्स को मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन किया हूँ। और फ्रेंड्स, सीरीज हो या पैरेलल हो, जो भी कनेक्शन आप करें ऑल टाइम सेम ओम्स और सेम वाटेज का ही स्पीकर यूज कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो पहले मैं आपको बता रहा था ओम्स का मैचिंग सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ओम्स बन गया है 2 4 ओम्स को पैरेलल कनेक्शन करने के बाद। और हम अगर इस
2 ओम्स को किसी 4 ओम्स आउटपुट एम्पलीफायर पर चलाएंगे तो हीट होगा। और यहाँ पे जो मैं सीरीज कनेक्शन किया हूँ, ये 4 ओम्स का स्पीकर मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, और 4 ओम्स प्लस 4 ओम्स यहाँ पे ये 8 ओम्स बन के रेडी हुआ। और अगर हम किसी 4 ओम्स आउटपुट एम्पलीफायर में ये 8 ओम्स चलाएंगे तो एम्पलीफायर हीट नहीं होगा। हालांकि आपको पावर थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये जो 2 ओम्स बन के रेडी हुआ है, ये अगर हम चलाएंगे तो एम्पलीफायर हीट होगा और स्पीकर भी उड़ने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2, इसका कॉइल कुछ इस तरह से होता है, 2 जो 4 ओम्स का स्पीकर का मैं यहाँ पे 2 ओम्स बनाया हूँ पैरेलल कनेक्शन करके। और यहाँ पे 2 8 ओम्स स्पीकर के साथ इस तरह से अगर आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो ये 4 ओम्स बन जाएगा। और फिर इसको किसी 4 ओम्स आउटपुट वाला एम्पलीफायर से चलाएंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एम्पलीफायर के साथ स्पीकर का ओम्स बहुत ही परफेक्टली मैचिंग हुआ है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगा और कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। अब हम देखेंगे एम्पलीफायर हीट क्यों हो रहा है और स्पीकर क्यों उड़ रहा है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 ओम्स का एम्पलीफायर है और 4 ओम्स का एम्पलीफायर पे हमने 2 4 ओम्स का पैरेलल कनेक्शन कर दिया 2 स्पीकर का। इससे क्या हो गया है, 2 ओम्स बन गया। और हम 4 ओम्स एम्पलीफायर पे 2 ओम्स का जब लोड दे देंगे तो एम्पलीफायर पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। इससे एम्पलीफायर हीट भी होगा और ओम्स का डिसमैचिंग होने से स्पीकर उड़ने का भी चांस रहेगा। तो इसलिए हमेशा 4 ओम्स का जो एम्पलीफायर है उस पर 4 ओम्स का आउटपुट आप दीजिएगा लोड में, और 8 ओम भी दे सकते हैं, लेकिन 2 ओम्स का लोड आप कभी भी 4 ओम्स का एम्पलीफायर पे मत दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मैं सीरीज हो या पैरेलल हो जो भी कनेक्शन मैं करके दिखाया हूँ, तो ये स्टीरियो एम्पलीफायर का एक चैनल के लिए और 2 चैनल के लिए आपको इस टाइप से 2 आउटपुट अलग कनेक्शन करना पड़ेगा, और इसको मोनो पे आप यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम जब 4 स्पीकर यूज करेंगे तो ओम्स कैसे मैचिंग करेंगे, तो इस कनेक्शन के देखिए, अगर 8 ओम्स का 4 स्पीकर है और आपको 8 ओम्स बनाना है तो कुछ इस तरह से कनेक्शन कीजिएगा। तो देखिए ये 8 ओम्स बन जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए 4 ओम्स का 4 स्पीकर है, आपको 4 ओम्स पे बजाना है, तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो वो 4 ओम्स बन जाएगा। और 8 ओम्स का अगर 4 स्पीकर है, आपको 2 ओम्स का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, ये 2 ओम्स बन जाएगा। और अगर आपके पास 4 ओम्स का 4 स्पीकर है और आपको 1 ओम्स पे बजाना है, तो आप कुछ इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये 1 ओम्स बन जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर लीजिएगा। और ऐसे अगर आप ओम्स मैचिंग करके जितने ओम्स का एम्पलीफायर है उससे अगर इस तरह से सही कनेक्शन करके आउटपुट देंगे तो आपका एम्पलीफायर भी कभी ख़राब नहीं होगा और आपका स्पीकर भी नहीं उड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पे बस इतना ही। प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।